भारत का हरा भरा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ अपनी कृषि परंपरा और धान की अत्यधिक उपज के लिए देश भर में धान का कटोरा के नाम से विख्यात है। यहाँ के लोगों का जीवन मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और धान की खेती यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। छत्तीसगढ़ की उर्वर भूमि और उपयुक्त जलवायु वर्ष भर धान की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। खासकर मानसून के समय यहाँ के खेत लहलहाते हैं और दूर दूर तक फैली हरियाली का दृश्य मनमोहक होता है। छत्तीसगढ़ के किसान अत्यंत मेहनती और अपने कृषि कार्यों के प्रति समर्पित हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में धान की कई उन्नत किस्में उगाई जाती हैं, जो राज्य के साथ साथ पूरे देश में धान की आपूर्ति को सुगम बनाती हैं। यहाँ के बस्तर, रायपुर और दुर्ग जैसे जिलों में धान का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार भी कृषि के विकास और किसानों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू करती है, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और आवश्यक सहायता प्राप्त होती है। धान के अलावा राज्य में गेहूं, मक्का, तुअर और दलहन की भी खेती होती है, लेकिन धान की खेती का विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज तत्व और मानसूनी वर्षा की उपलब्धता इसे धान की खेती के लिए सबसे अनुकूल बनाते हैं। इस कारण छत्तीसगढ़ देश में चावल की प्रमुख आपूर्तिकर्ता राज्य के रूप में स्थापित है और यहाँ के किसानों की मेहनत से भारत की खाद्यान्न सुरक्षा को मजबूती मिलती है। छत्तीसगढ़ के लोगों की संस्कृति और त्योहार भी कृषि से जुड़े हैं, जो यहाँ की समृद्धि और सामाजिक जीवन को और भी सुंदर बनाते हैं। धान के फसल काटने के बाद हरेला और नवाखाई जैसे उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें लोग अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ की कृषि परंपरा, धान की प्रमुखता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर इस राज्य को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। न्यूज एमपी 8.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को शायद कौन नहीं जानता है। छत्तीसगढ़ देखा जाए तो किसानों का एक गढ़ माना जाता है और छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर किसान लोग हैं। किसान लोग हमेशा मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। अभी जो है बरसात का समय में पूरा खेती किए रहते हैं। अब जो है त्योहार समाप्त हो चुकी है, सभी अपने खेती में को लूने सकलने में अब लग गए हैं। तो चलिए हम अभी ग्राम पंचायत बरकोल में चलते हैं और वहाँ जो है लोग टमाटर, धान और मक्का की तोड़ाई कर रहे हैं, उनसे कवरेज करके आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, जो है किसान भाई हैं जो ग्राम पंचायत बरकोल के हैं, उनसे पूछते हैं। और पहले सर आपका परिचय देंगे। मेरा नाम सुलेंद्र कुमार है, ग्राम बरकोल, पोस्ट पटोरा का रहने वाला हूँ। भाई साहब, जो है अभी पूरे बरसात में आपने खेती किया था, मेहनत मजदूरी, खाद पानी ये सब दे करके खेत पका लिए, लेकिन काटने का जो समय है ना, जो देखने में आ रहा है बाहर के लोगों को आप ला करके यहाँ धान कटाई करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या है ना सर, मेरे पीछे लोग जल रहे हैं और भेदभाव के कारण मेरे यहाँ काम करने के लिए सबको आने के लिए मना करते हैं, और कोई मतलब आते हैं तो उसको जुर्माना रखते हैं, तो कोई डर से नहीं आते हैं मेरे यहाँ। इसलिए मेरे को बाहर से काम करने के लिए मनाना पड़ता है। सर, एक बात है, किसी या कोई भी वजह होता है जो समाज के दबाव पड़ते हैं किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर, ऐसा क्या कारण बना जो आपके ऊपर इस प्रकार से लोग कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग नाशा पानी नहीं करते हैं और गांव के लोग हैं पूरा नाशा पानी करते हैं, और हम लोग कुछ नाशा पानी नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग के खिलाफ चलते हैं। और कोई भी सहयोग करने के लिए, गलत काम करने के लिए बोलते हैं तो सब लोग हम लोग सहयोग नहीं देते हैं, इसलिए जलते हैं सब लोग। खेती किसानी के अलावा क्या काम करते हैं? मैं खेती किसानी करता हूँ, स्टेट बैंक में केसीसी का काम भी करता हूँ। मेरे भाई साहब का कहना है जो नशा पान नहीं करते हैं, किसी प्रकार की बुराई से लोग दूर हैं, है ना, तो इसकी वजह से समाज के नज़रों पे जो है गलत दिखता है, तो इसलिए इनको प्रताड़ित की वजह से जो है इनके यहाँ काम करने के लिए नहीं आते हैं। भाई साहब इनसे पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार, आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं धौरपुर क्षेत्र का हूँ। मैं यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ धान कटाई हो रहा था। ठीक है, यहाँ धान कटाई हो रहा है, तो आप लोग अपने गाँव में धान काटते हैं, लेकिन इतना दूर आकर के आप काट रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है सर कि देखिए, इसको अपने गाँव में विरोध करते हैं, तो हम लोगों को सहयोग के लिए बुलाया गया, तो हम फिर आए हुए। ठीक है भाई साहब, आप कहाँ से हो जी? मैं लुंड्रा क्षेत्र का हूँ। धान काटने के लिए आए हो, कैसे करके बुलाए हैं? यहाँ पर इन लोग को कोई सहयोग नहीं दे रहे थे, इसलिए हमको बुलाया गया, तो यहाँ पर सहयोग देने के लिए आए हैं। दोस्तों अभी हमारी पूरा खबर आप लोग देख लिए,
ऐसे ही नए अपडेट खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।